हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। और ये पीडीएफ अगर आप लोग परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूं। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है पेट एग्जाम का पूरा मटेरियल। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देर मत करें, परचेज कर लें क्योंकि एग्जाम डेट भी आ गई है। तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ स्थित है, आपको बताना है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। चलिए, तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक जो स्थल है ये है अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एटा जिले में है। किस जिले में? एटा जिले में है। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दो। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बताएंगे सब लोग? सभी लोग आंसर बताएंगे। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बताइए भाई, किसमें किया गया है? तो इसका विवरण जो है निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ये किया गया है ऐत्रेय ब्रह्मांड में। ठीक है, यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? कल की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन मैं करवाया था, इसीलिए कराया हूँ। डेली क्लास आप लोग देखा करें। सभी लोग आंसर देंगे। तो गौतम बुद्ध जी अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर देंगे। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। 4 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डैश 1857 के विद्रोह के जो है दौरान मुगल सम्राट था कौन भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय? तो बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मुगल सम्राट था। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए, अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगर पूछे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो वो थे जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन सा अधिनियम है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इसको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग इसे कालक्रमानुसार के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बंगाल विभाजन हुआ तो दूसरा आएगा, उसके बाद आपका हुआ चंपारण सत्याग्रह, यानी कि दूसरा, पहला, तीसरा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। 8वां का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा। तो वो थे भाई NG रंगा। 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? बताइए वो कौन थे जो महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? कई बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं अपनी क्लास में, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस देश के साथ भारत की जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथू ला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथू ला दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत। ये आपका है भारत में स्थित है। ठीक है, नाथू ला दर्रा। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही है? बताइए भाई कौन सा सही है? अगर हम गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका राजस्थान में नहीं बल्कि ये आपका है गुजरात में। ठीक है, रणथंभौर की अगर हम बात करें तो रणथंभौर आपका है राजस्थान में, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है, ये भी गलत हो गया। कीबू लामजाओ पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ पार्क। ठीक है, साइलेंट वैली यहाँ पे कर्नाटक दिया गया है, जो कि है कहाँ पे? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा था? ये केबुल लामजाओ मणिपुर में है। या आप लोग बताइएगा किस झील में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केबुल लामजाओ पार्क। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताएंगे सब लोग। 14 का जवाब दीजिए। इसमें ये वाला है, बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 90 ईस्ट रिच कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिच कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बताइए सब लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है भाई? सेबी के अध्यक्ष कौन है? सभी लोग 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी UP पेट एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड जो भी टेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? ये आपका हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये मान के चलिए कि पंचवर्षीय योजना से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में कहे जाते हैं हरित क्रांति के जनक। ठीक है ना। एंड अगर हम बात करें भारत में तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिए, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा बैंक है जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छे।
कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि डेली क्लास आप लोग जरूर से जरूर देखा करें। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये वर्णन है भाग 3 में, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 44? तो वो है आपका अनुच्छेद 44। यहाँ पे 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? बताइए सब लोग। भाग 4 जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। पारसेक एक इकाई है किसकी? पारसेक एक इकाई है किसकी? तो ये जो है पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की इकाई है। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रेखीय गति का उदाहरण है। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक तत्व के समस्थानिकों में डॉट डॉट होते हैं या होती हैं? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या या भिन्न परमाणु संख्या? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो एक तत्व के समस्थानिकों में जो है होते हैं क्या? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है भाई? अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पे 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ये AB पॉजिटिव को कहा जाता है। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वदाता आपका ओ होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है इसमें? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है इसमें? तो इसमें है अनुग्रहित। अनुग्रहित ये वाला आपका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सभी लोग जवाब दीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी हैं। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा भाई? अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अकाल का जो पर्यायवाची होगा दुर्भिक्ष होगा। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या है? आकाश शब्द का विलोम क्या है? पाताल हो जाएगा। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है भाई? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। क्या है? ये वाला, ओके ना। तो यहाँ पे 61 का कौन सा सही होगा? सी वाला, म्यांमार क्यात। चलिए, अगला प्रश्न, घुमरा एक लोक नृत्य है किस राज्य का? बताइए सब लोग। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। घुमरा एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तो ये उड़ीसा का जो है लोक नृत्य है घुमरा। चलिए, कौलिमपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है?
कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में कितने राज्य हैं? सभी को आता होगा। टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ये स्थित है न्यू दिल्ली में। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सार्क का सचिवालय कहाँ, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क में कितने सदस्य हैं? कुल 8 सदस्य हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है ना। अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि सार्क में जो 8 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? कॉमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, ये करंट का प्रश्न है। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जो है जीता गया था सीनी सेठी के द्वारा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न ये है, पुस्तक नॉट जस्ट ए जो है नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको बताना है। ये लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में जो है 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया? तो वो खिलाड़ी बन गया था भाई नोवाक जोकोविच। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर जरूर बताएगा। बाय बाय, टेक केयर।